भी है। आपने अभी ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी की बात की, मैं हर्ष भाई की बात को आगे समझने की कोशिश करता हूँ। वो बोल नहीं पा रहे कि जो न्यू डिविजन्स ऑफ नया जो भी शास्त्र आया है वो प्रेजेंट विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड या मतलब 15 मिनट के अंदर हम लोग उस फॉर्म में पहुंच जाते हैं जहां पर रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन में पहुंच जाते हैं। देखिए हमने लेवल वन में हमने 10 मिनट में आंसर्स आए या 10 मिनट में हम बुक्स को सोचते रहे कि कौन से बुक्स में आंसर्स आए। नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि पहली बात, लेवल 1 में हमने 90 सेकंड डाला हुआ है। हमारा जो लेवल 1 कोर्स है उसमें ये 5 टूल वाले सिस्टम को अगर हम छोड़ दें, वो भी कैसे आया वो भी डिस्कशंस करेंगे हम, लेकिन पहले ही लेवल की फर्स्ट क्लू इन 90 सेकंड्स। देखिए बहुत बेसिक बात है कि जो टूल्स हैं वो सारे ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बुने हुए हैं। कहीं सप्तमेश को गुलिक से कर दिया, कहीं मांदी से कर दिया, तो कहीं उसमें क्रूर सत्यांश में कर दिया। ये टूल्स में हमें देखना है कि भाई ये ग्रंथकार ने टूल सिस्टम क्या क्या लिए हैं। आप अपना टूल सिस्टम बनाए ना, किसने आपको मना किया है? आप अपना टूल सिस्टम बनाए, लेकिन उस टूल को जब आप रख रहे हो तो आपके पास ईमानदारी हो कि आप उसमें उसके यूज के लिए क्लियर हो। ऐसा ना हो कि हमने ब्लाइंडली एक काम कर दिया कि जब हम यहाँ असफल हुए तो हमको बीटीआर करना पड़ेगा, या और असफल हुए तो हम एक आगे के डिवीजन में जैसे एसएल और एसएसएल की कड़ियों में दिया जाता है। भाई एक टूल पर आप रुकें, क्योंकि जितनी भी सिस्टम डिजाइनिंग होती है, मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट, बैक टेस्टिंग होती है, ड्रॉडाउन होते हैं, उसमें कोई भी सिस्टम 100% नहीं हो सकता है, ना आपका हो सकता ना हमारा हो सकता, लेकिन हम एक सिस्टम पर जिम्मेदार हो सकते हैं। और उस जिम्मेदारी में हम अपनी बात को रखने के पीछे लॉजिकल है। जैसे आपने पूछा कि अगर नया प्रयोग है, फलाना है, ठिकाना है, तो मैं आपसे पहले ही बात पूछना चाहूंगा कि अगर हम मैरिज पर ही बात कर रहे हैं, अगर हम मैरिज पर ही बात कर रहे हैं, तो मैरिज पर हमारे पास तो बहुत एडवांस टूल है जो कम समय में बात कर लेते हैं, लेकिन हमने अपने आप को उस तरीके से डेवलप नहीं किया है, क्योंकि किसी भी किताब के मूल में बहुत कम पन्ने होते हैं। अगर आप 400 पेज की भी किसी शास्त्र को पढ़ रहे हैं, 2 या 2.5 पेज में उसका मूल आप निकाल के बैठ जाएंगे आसानी से, उसी का आप जी। मैरिज टूल जितने भी मैंने देखे हैं ना, दे आर अटरली फेलियर्स बेसिकली। मेरे हिसाब से आज की डेट में जितने भी आप कोर्ट केसेस देखते हो, 27 गुण मिले होते हैं, और जो गुण मिले होते हैं गुण मिला के वो मिलान कर देते हैं। दे नेवर चेक फोर्थ हाउस, आत्मा का क्या सिचुएशन है, उसका बेसिक नेचर का क्या सिस्टम है, उसका कोई आंशिक डिवोर्स योग या डिवोर्स योग बन रहा है, हॉरोस्कोप में बन रहा है, उनका दशा का क्या सिस्टम है। मैरिज मेकिंग मेरे हिसाब से इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैरिज मेकिंग, दो आदमियों को मिलाना, दो एनर्जीज का मतलब उसको कंबाइन करना, वो मतलब जो हमारे मतलब पंजाबी में बोलते हैं ना कि हिल जाता, टांगे कांपनी शुरू हो जाती कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्योंकि दो एनर्जीज को आप मतलब एक को स्कैन करना, दूसरे को स्कैन करना, फिर उनका फ्यूचर देखना है। यहाँ पे क्या होता है कि बस गुण मिलाए, मंगल दोष नहीं है, चलो जी आगे करो। अरे मतलब आप कोर्ट में जाके देखो ना, मेरे कितने दोस्त वकील हैं, उनसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछो तो देखो 26 गुण मिले, 27 गुण मिले, कहीं से पे 28 गुण मिले। ग्रह मैत्री, ग्रह मैत्री, कोई भकुट दोष नहीं, कोई मतलब वो नहीं। अगर हम साउथ इंडियन सिस्टम और आगे चले जाएं, मतलब साउथ इंडियन सिस्टम नक्षत्र बेस्ड हम भी कर ले, वहां पे भी अगर परसेंटेज लगाएं तो 85% मैचिंग चल रही है, तब भी डिवोर्स हो रहे हैं। आप आत्मा चेक नहीं कर रहे, फोर्थ हाउस नहीं चेक कर रहे, आप सुख स्थान चेक नहीं कर रहे, आप पता नहीं क्या क्या चल रहा है मतलब। पर ये इनिशिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं ऐड करना चाहूंगा, आपने जो जवाब दिया ना, इस जवाब में पूरी आज की बातचीत का आपने निचोड़ दे दिया है। हर्ष भाई से मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस बात से कि जब से ये सॉफ्टवेयर आए हैं, आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, हाँ हर्ष भाई विश्वास नहीं करेंगे कि लड़का लड़की खुद अपने एस्ट्रोसेट से अपना गुण मिला के बोलते थे कि मेरा हो गया है ना। ये जो बात है ना, इसमें सारे जवाब आप लोगों ने खुद दे दिए हैं। कि पहली चीज ये है कि मैं टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ या प्रोसेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में प्रोबेबिलिस्टिक और सर्टेनिटी की बात अगर हम करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो मैंने अभी प्रश्न कहीं लिखा भी था, उसका एक अलग आयाम से बात करता हूँ कि भगवान श्री राम
जिनका खुद का हॉरोस्कोप है, काफी लोग डिस्कशंस करते हैं और बड़े दिव्य ज्ञानी वहां थे, सारे थे, क्या उनकी हॉरोस्कोप मैच नहीं हुई होगी? देखिए, ये लाइफ में कुछ ना कुछ आपके लिए बता है जिसे आपको भोगना पड़ेगा। अब मैं जैसे पूछता हूं आपसे कि नाड़ी ग्रंथों पर आपके नॉर्थ में भी हैं, पंजाब में भी हैं, कि जब आपके पिछले जन्म के नाम, अगले जन्म के नाम लिखे होते हैं, वहां पे कई लोग जाते हैं जो बताते हैं, तो जब लाइफ इतनी सर्टेन है तो हम यहाँ पर किस एक्शन के लिए, किस ड्रामे के लिए आए? अगर इतना सब कुछ सर्टेन है। इसमें एक मैं चीज ऐड करना चाहता हूँ। मेरा वो वहां पे पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हाँ, पुराने जन्म में वो नाड़ी शास्त्र वहां पे बैठे हुए, वहां पे लोगों का नाम भी बताते हैं कि 5 आदमी यहाँ पे, जब आप ये ताम्रपत्र मतलब यो मतलब पत्र है, ताड़ पत्र मतलब देख रहे होगे, जब आप आओगे तो 4 ये वाले नाम के बंदे भी साथ में बैठे होंगे, और उनका नाम पूछ के देखा तो उनका नाम सेम था। बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि जब फ्यूचरिस्टिक चीजें आती हैं, मतलब कहीं पे वहां पे कुछ कमी रह गई थी, जैसे मतलब एक पैटर्न बताया जाता है, कि आपकी लाइफ के इस पैटर्न में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे होगा, ये प्रोफेशन होगा। प्रोफेशन वैसा नहीं होता, या फिर वो पैटर्न वो निकल के नहीं आता। मतलब कहीं पे वहां पे जो सक्सेस रेट आता है ना, समटाइम्स नामों का आ जाता है, पर सक्सेस रेट अगर फ्यूचर का लगा के चलो तो वो आता है जाके राउंड अबाउट 15%, 20%। तो उसको मैं मतलब चाहे आप भृगु शास्त्र की बात कर रहे हो ना, भृगु नंदी नाड़ी की बात कर रहे हो, तो वो मेरे को ना बड़ी कंफ्यूजन है उस पे, और डाउट भी है, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को डाउट है। तो प्रश्न यही है कि अब जब सर्टेनिटी की जगह अगर किसी हॉरोस्कोप में लिखी है, कुछ भोग लिखा है, और ईश्वर इतना आसानी से तो डिकोड आपका होने नहीं देगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्री को यह भी मर्यादा होनी चाहिए कि कोई घटना उसके थ्रू उस काल के हिसाब से एक्सप्लोर होने वाली भी कि नहीं, क्योंकि भगवान ने छुपाया है सब कुछ। यही तो चीज है जो कल छुपाया है, जिसे हम खोल रहे हैं। लेकिन अब मुद्दा यही आता है कि जब मैरिज फेल हो रही है, जो भी हो रहा हो, बॉडी में इम्बैलेंस है, हम उस पर नहीं जाना है, हमें शास्त्रोक्त जाना है। शास्त्रोक्त मतलब प्राकृतिक, हमें अप्राकृतिक नहीं जाना है, अप्राकृतिक हमें नहीं जाना है। हम डिवाइन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, डिवाइन रूल्स की बात कर रहे हैं, डिवाइन लिविंग की बात कर रहे हैं। तो हम उसके तहत इतने कॉम्प्लिकेशंस की जगह बहुत बेसिक टूल से 99.9% यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यस, इनकी मैरिज में हार्मोनी नहीं होगी। सोल जर्नी है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन ये आप जान रहे हैं कि अगर किसी की हॉरोस्कोप में अगर कष्ट लिखा है तो हम उस कष्ट को या तो देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो तो उसे भोगना है। अब उसका रेमेडियल पार्ट है, ये अलग एक प्रासंगिक प्रश्न है जिस पे कभी चर्चाएं लोग करते रहते हैं, लेकिन हम उतना कॉम्प्लिकेशन पे जा रहे हैं, हम उस सिंप्लीफिकेशन पे जा रहे हैं कि जितनी भी वैरायटीज डेवलप हो गई हैं वो इसलिए डेवलप हो गई हैं कि अब जिस घर में बहुत व्यवस्थित खाना ना बनता हो, वहां जो पैक्ड फूड आएगा ही आएगा। एस्ट्रोलॉजी में भी जो पैकेजिंग आ गई है, उसकी जगह हम अपना होममेड जो हमारे फूड है, एक हार्मोनियस हमारे अंदर जो सिस्टम है जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और किस लिए? प्रोफेशनल दबाव के लिए नहीं, अपनी जय जयकार के लिए नहीं, उस ईश्वर पे विश्वास रखते हुए, उस ईश्वर पे विश्वास रखते हुए हम उतनी जगह जाने के प्रयास करेंगे कि जिसमें हमें काफी चीजें रिकॉर्ड हो जाए। रही बात की इसमें जो एडवांसमेंट है, यस 100% यू हैव स्पेस, 100%, अगर ऊपर वाले की ब्लेसिंग है आपकी। देखिए, जितने भी ग्रंथकारों ने जो भी सिस्टम बनाए हो, सही है गलत है, हम उस पर चर्चा करना नहीं चाहते, लेकिन वो ऊपर वाले की एक किरण उनमें थी कि जिसमें वो शास्त्र में वो आगे बढ़े, और उनके द्वारा जो लिखा गया था उसमें वो कितना सही किए गलत किए, ये उनके और ईश्वर के बीच का मामला है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हम हाइब्रिड प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, आज भी हाइब्रिड में यही बात होती है ना कि हाइब्रिड इज नॉट दैट मच नरिशिंग, जैसा प्राकृतिक फूड है। एस्ट्रोलॉजी के प्राकृतिक स्वरूप को, प्राकृतिक जो उसका कैरेक्टर था, उस पर हम जितना जल्दी जाएंगे उतना इन टूल्स को भी समझ जाएंगे। क्योंकि बात यह है कि कुछ चीजों को हमें ईमानदारी से स्वीकारना पड़ेगा। प्रोफेशंस की बात है तो मैं अगले 2 साल बाद का चैलेंज दे रहा हूं कि जब हम
एक वर्ल्ड में होंगे कि जहां हम वर्चुअली बहुत काम कर रहे होंगे। अब जब इस चीज को हम देखेंगे तो ये संहिता खंड से आपको स्पष्ट मिल जाएगा कि इल्यूजन्स क्यों हावी होते जा रहे हैं। तो क्या आप बोलोगे कि लोगों की कुंडली के तीसरे भाव शॉर्ट जर्नी खराब हो गए इसलिए घर बैठ के काम कर रहे हैं? वी आर नॉट गॉड। देशकाल परिस्थिति है, उसमें जिस तरीके की स्थिति का निर्माण होगा हमें उसे स्वीकार करके, सूरज हमारा वैसे ही दिखता रहेगा, चंद्रमा हमारा वैसे ही 15 दिन में ऊपर नीचे आता रहेगा, बुध हमारा वैसे ही चलता रहेगा। तो ये जब ग्रह हैं जिनको कहा गया वो ग्रह इसलिए दर्जा दिया गया कि वो नियमन में एक नियम के तहत बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी को भी नियम के तहत जब हम प्रयोग करेंगे, और जितना सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर है उनको ये मेरा खुला चैलेंज है। भगवान गणेश का नाम खूब लिया जाता है आजकल एक आधुनिक पद्धति में। अरे आगे आए और अपने फेल्यूअर्स की भी बात तो करें, क्योंकि अगर ये 4-5 रूल से अगर एस्ट्रोलॉजी देखी जाती होती ना तो शायद इतनी व्यापकता का ये विश्व नहीं होता, इतना शास्त्रों की जर्नी नहीं होती। लेकिन आप में एक बात हो सकती है, उस ईश्वर की आप पे इतनी बड़ी कृपा हो सकती है कि आप अगर किसी को धूल भी दे दें तो वो उसके लिए दवाई का काम करेगी। तो ये आपके अच्छे कर्म हैं और ईश्वर की आप पे कृपा है, उसको हम प्रणाम करेंगे कि हाँ ईश्वर की कृपा आप पे है। लेकिन जब आप किसी डिस्कशंस में आएंगे, जैसे हमारा अभी पूरी सेकंड चर्चा का जो उद्देश्य था कि हम जो फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहे, हम रूट की बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज कहां से लेके उठी है अपने आप को। जैसे सूर्य को हम कभी ठंडा ग्रह नहीं बोल सकते, तो हम तत्व ज्योतिष की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन हम एलिमेंटल एक जगह पहुंच जाए कि जहां से हम, और ये चीजें 100% कोर्सेज में हैं और निश्चित ही एक अच्छी विकास यात्रा देखने को मिलेगी, क्योंकि वो हमारी यात्रा भी है, वो हमारे से जुड़ने वालों की भी यात्रा है जो उसमें जुड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से एक बड़े कठिन और व्यापक विषय को हम तीनों बंधुओं ने परस्पर चर्चा करके सुलझाने का प्रयास किया, और इस पर हम बातें करते रहेंगे। लेकिन हमारा यहाँ सिर्फ कहना ये है कि जो जिनके पास है वो उनके पास है, जो हमारे पास है उसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग ना करके हम रूट से वापस ऊपर जाने का प्रयास करेंगे, और जिससे कुंडली को देखने का आयाम बदलेगा। जी।